टंडयाल जी से हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ। जी रोहित भाई, कल कांग्रेस ने यहाँ धरना दिया, पुतला दहन कार्यक्रम किया और आज आप यहाँ पर झंडा चौक में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो बर्बरता हुई है वहाँ छात्रों के साथ में, जो पुलिस वाले लाठी भांज रहे हैं, उनके भी तो बच्चे पढ़ रहे होंगे। देखिए, जो बर्बरता वहाँ पे हुई है वो इस सरकार की जो नीतियां हैं वो ये बताती हैं कि इस समय ये इनके ताबूत पे आखिरी कील का काम करेगी आने वाले समय में। आप देखिए, एक तरफ तो पूरे बच्चों का भविष्य इन्होंने खराब कर दिया और जब वो अपना हक मांगने के लिए जाते हैं तो उनको डंडों से मारा जाता है। सोचिए कैसे वो माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को वहाँ पिटता हुआ देख रहे हैं। सोचो, बच्चों को वहाँ पे डंडों से मारा जा रहा है, वाटर कैनन चलाई जा रही है, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। सोचिए बच्चे क्या मांगने गए थे अपने भविष्य के लिए और उनको मिला क्या? सिर्फ डंडे और पानी की बौछारें। मैं कहना चाहूँगा कि भाई साहब अभी भी जाग जाओ धर्मेंद्र प्रधान जी, और अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो कहीं ना कहीं जो पूरी सरकार है वही ना गिर जाए। जी, और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, जानना चाहेंगे कि देखिए, भगत सिंह तो हर किसी को चाहिए परंतु अपने घर में नहीं चाहिए। आज की हकीकत, इस कलयुग की हकीकत यही है कि क्रांतिकारी सबको चाहिए देश में, लेकिन अपने घर के अंदर नहीं चाहिए। मैम, क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे तो उनके भी होंगे जो पुलिस वाले वहाँ पर लाठियाँ भांज रहे हैं, डंडे मार रहे हैं? मैं वही कह रही हूँ कि पुलिस वालों को ठीक है, वो गवर्नमेंट, वो सरकार कह रही है कि इनके बच्चों को आप वो करिए, लेकिन मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि आगे जनता और आए, चाहे वो किसी पार्टी में है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। उन माओं से पूछो, उनके बच्चे हैं, उनकी माओं का दर्द देखो, और ये देखो कि इतना जंतर मंतर में इतने लोग बाहर से आ रहे हैं, हमारे हॉलीवुड के आ रहे हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर आ रहे हैं, वो भी देख रहे हैं इस चीज़ को, उन्हें भी क्या मतलब, लेकिन वो देख रहे हैं कि बच्चों की स्थिति। हमारे किताब अभी कोई महिला जो हुई थी यहाँ पे अभी खत्म हुई थी, उसके बाद 30 जो है यहाँ पे उन्होंने आत्महत्या की। इस तरह से भी लाठी चार्ज किया जा रहा है और यहाँ भी मैं देख रही हूँ कि जागरूक लोग जागरूक कम हो रहे हैं। बच्चों को देखिए और इस तरह के साथ दीजिए। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नवीन, हमारे साथ में यहाँ पर वो बच्चे भी हैं जो दिल्ली जंतर मंतर के उस मैदान में गए थे जहाँ पर कि वो बर्बरता से लाठियाँ, उनकी कमर तोड़ी गई, उनके पैर तोड़े गए, उनके सर फोड़े गए और वहाँ पर जो आंसू गैस के गोले थे एक्सपायरी डेट के, वो भी फेंके गए। प्रत्यक्षदर्शी कुछ बच्चे हैं हमारे साथ में, जानना चाहेंगे कि कैसा उनका रुझान था और क्या उन्होंने देखा वहाँ पर। सर, क्या महसूस किया जब आप वहाँ पर दिल्ली जंतर मंतर मैदान में गए और जब लाठियाँ भांजी गई? हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं 19 तारीख से गया हुआ था, सब कुछ सही था। वहाँ बैरिकेडिंग को वेल्ड जब करा वहाँ की दिल्ली पुलिस ने, तो युवाओं को लगा कि हमें बंद कर रहे हैं, बाहर नहीं जाने देंगे। तो युवाओं ने रास्ता बनाने की कोशिश की, क्योंकि कुछ की इमरजेंसी भी हो सकती है, बिल्कुल सारे रास्ते बंद कर दिए थे। बैरिकेडिंग टूटी, उसके बाद उन्होंने इतनी बेरहमी से बिल्कुल हमें, मतलब ये युवाओं को ऐसा सोच के कि हम इस देश के ही नहीं हैं, इतनी बुरी तरह लाठी चार्ज की हैं, लाठियों पे कीले लगा के मारी हैं और एक्सपायर जो है गैस के वो छोड़े गए हैं वहाँ पे। और मैं खुद वहाँ रहा हूँ, मैं दूर था लाठी चार्ज से थोड़ा सा, लेकिन कुछ लड़कियाँ कुछ जो है वहाँ पर मार रही थी, उनको मार रहे थे पुलिस वाले। तो हम 4-5 से सोचा कि हम जाकर के उनको लेकर के आ जाते हैं। तो हम 4-5 जब गए, हम भी पिट गए, बल्कि हम बोल के जा रहे थे दिल्ली पुलिस से रास्ते में कि हम सिर्फ उन्हें लेने जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उनको लड़कियों को वहाँ से लेकर के आ जाएंगे, आप जिनको मार रहे हो। आप भी देख रहे हो किस तरह डंडे, किस तरह बैक टचिंग वो कर रहे थे। और तो हम लेने गए सर, हमें भी 5-7 लोगों को 2-2 3 डंडे उन्होंने मारे हैं, मेरे अभी भी निशान है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और सरकार ने सबसे पहले सोनम जी को वहाँ से उठाया ताकि प्रोटेस्ट हट जाए, और बढ़ गया। सरकार ने 20 तारीख को जो मार्च करनी थी पार्लियामेंट के लिए, सोचा कि भगदड़ करके लाठी चार्ज करेंगे, गोले फेंकेंगे, हमें विरोधी बताएंगे, देश विरोधी बताएंगे, प्रदर्शन कम हो जाएगा, लेकिन और बढ़ गया है। अब जो है ये नेशनल लेवल पे होगा, दीपके जी ने बोल दिया है। और अगर कुछ लोग, मुझे ऐसे भी जो है आ रहा है सुनने में कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो सीजेपी के सपोर्टर हैं वो देशद्रोही हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो आईएनसी कांग्रेस के सपोर्टर हैं और भी तमाम पार्टियों के सपोर्टर हैं, वो देशभक्त हैं, और जो युवा के सपोर्टर हैं वो देशद्रोही हैं। ये क्यों हैं? और तमाम पार्टियों के लोग वहाँ गए, स्टेज पे, मंच पे उनसे जाके बात की, वार्ता किया। किसी इस सरकार ने उनसे वार्ता क्यों नहीं की बच्चों से? इस सरकार का एक भी मेंबर, छोटा से छोटा कार्यकर्ता वहाँ जा कर के उसने वार्ता नहीं करी, ना ही अपने पास बुला करके कुछ सॉल्यूशन निकाला, बैरिकेडिंग लगा करके लाठी चार्ज करके युवाओं को मारने का काम किया है।
और ये बात भी हकीकत है, ये इससे कोई हम गुरेज नहीं रखते हैं कि वाकई में असलियत में अगर हम सत्ता से सवाल करते हैं तो हम या तो कांग्रेसी हो जाते हैं, या हम अंधभक्त हो जाते हैं, या फिर हम एंटी नेशनल हो जाते हैं, या फिर हम पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ये कुछ और हो जाते हैं। लेकिन सत्ता से सवाल ही होते हैं, सत्ता से ही सवाल होते हैं। जो कुर्सी पे काबिज होगा, जवाबदारी और जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है कि भाई देश में सिस्टम क्या चल रहा है। जहाँ शिक्षा व्यवस्था के लिए लोग लाखों की संख्या में वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, अगर सिस्टम से सवाल न करें तो किससे जाके करें? क्या उससे करें जो 12 साल पहले सरकार थी? सर क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपका दिल्ली आप गए थे? नहीं, मैं गया तो नहीं जी, था। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था के लिए हमको अब धरना देना पड़ रहा है? इसमें मैं एनटीए को मैं इसमें कहना चाहूँगा, जो एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनकी यहाँ पे कमियाँ हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को इसमें जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको गौर करना चाहिए इन एजेंसियों में, उनके होते हुए भी जो कंडक्ट करा रहे पेपर फिर भी पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे हमारे उत्तराखंड में यूके SSC का हो, यूके PSC का हो। 2025 में 2022 में भी पेपर लीक हुए हैं इसके उत्तराखंड में। तो मैं इसलिए युवाओं को जगाना चाहता हूँ कि आगे साथ में खड़े हों और युवा शक्ति दिखाए, ताकि जो हमारा एजुकेशन है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो आगे बढ़े। आज देख सकते हैं जो हमारे पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में 120 कुछ स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, वो बंद हो चुके हैं। ये इसका कारण क्यों हो रहे हैं? तो गवर्नमेंट स्कूल से वो बंद क्यों हो रहे हैं? 120 जो स्कूल्स हैं वो बंद हो चुके हैं। इसमें गौर करना चाहिए सरकार को और युवाओं की बात सुननी चाहिए। वो युवाओं को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और मुद्दे को कहीं और भटका के हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है, कभी कुछ और करती है, किसी को चाइना का एजेंट बैठा देती है, किसी को पाकिस्तान का एंटी नेशनल। ये बिल्कुल गलत है, इसका सरासर विरोध करता है युवा, कोटद्वार का युवा बिल्कुल विरोध करता है। मैं ये कहना चाहूँगा आप सब लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, अगर ये अच्छे दिन हैं तो हमें बुरे दिन वापस दे दो। हाँ, अगर ये अच्छे दिन है, अगर सरकारों का ये कहना है कि ये अच्छे दिन है तो इससे बढ़िया तो हमें बुरे दिन वापस दे दो। आज यहाँ बच्चे इसका एक पोस्टर लेके आए हैं, बच्चे भी ये मांग कर रहे हैं कि अगर यही अच्छे दिन है तो इससे बढ़िया तो बुरे दिन थे, हमें बुरे दिन हमारे वापस दे दो। और ये सरकार खुद सबके सभी इस्तीफा दो। अगर आप बच्चों के फ्यूचर को संभाल नहीं सकते हो, अगर आप पोस्ट में बैठ के अपने दायित्वों को निभा नहीं सकते हो, तो आपको उस पोस्ट पे बैठने का हक नहीं है। और मैं एक और चीज़ बता दूं, कल ही एक न्यूज़ आई है, वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कल 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम भी लीक हुए हैं। ये नीट तक बात नहीं है, ये यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हो रहे हैं, इसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये काफ़ी गलत है। ऐसे तो कहीं भी कॉलेजेस में पेपर लीक होते रहेंगे, बच्चों का भविष्य ख़राब होता रहेगा, उनका मन उड़ जाएगा पेपर देने से या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को निकालने से। इसका सरासर विरोध करते हैं। वाकई में एक बात तो ये सच है कि अच्छे दिन का वादा करके ये सरकार 2014 में आई थी, परंतु अच्छे दिन आए क्या सवाल यही है कि अब 12 साल के उपरांत भी 2014 में आने के बाद भी क्या अच्छे दिन आए? और कौन से अच्छे दिन आए जहां 50 लाख युवा लोग जंतर मंतर से अपना संसद कूच करते हैं, संसद क्रांति करते हैं, वहां लाठियां भांजी जाती है, कमर तोड़ी जाती है, पैर तोड़े जाते हैं, यहाँ तक कि पत्रकारों तक के पर जो लाठीचार्ज किया जाता है। तो क्या यही अच्छे दिन है? क्या ये अच्छे दिन है कि जिस राम के नाम पर आए थे उस राम मंदिर से चोरी हो जाता है चंदा, लेकिन आज तक वो मिलता नहीं है? हाँ, ये बात ज़रूर है कि IBG के जो कॉकरोच जनता पार्टी वहाँ बैठी है, ये ज़रूर पता चल जाता है एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर, कि उनको विदेशी फंडिंग हो रही है। ये पता नहीं चलता कि केदारनाथ मंदिर से सोना कहाँ गया, ये पता नहीं चलता कि बद्रीनाथ मंदिर का पैसा कहाँ गया, ये पता नहीं चलता कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में किसने घोटाला कर दिया। लेकिन यहाँ ये पता चल जाता है कि जो सत्ता से सवाल करते हैं उसको फंडिंग बाहर से होती है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट देश की गवर्नमेंट से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप इतनी बर्बरता क्यों दिखा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान में ऐसी क्या क्वालिटी है जो अभी तक गद्दी आसीन है? इतने लाठिए डंडे हो गए हैं, विरोध हो गया है, युवा फट चुका है, छवि खराब हो चुकी है गवर्नमेंट की, लेकिन उनमें ऐसी क्या क्वालिटी है जो उनसे इस्तीफ़ा नहीं दिलवाया जा रहा है? या आप हमसे पूछिए कि उनमें क्या क्वालिटी नहीं है जो इस्तीफ़ा देना चाहिए, हम उसका आपको जवाब देंगे। जी, क्या क्वालिटी नहीं है उनके अंदर? चलिए आप ही बताइए। सबसे बड़ी क्वालिटी तो उनके अंदर ये नहीं है कि अब आप ये एग्जाम्पल से मान लीजिए मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, तो आपके कुछ लोग जानने वाले या आप मुझसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वार्ता करेंगे कि भाई ऐसा क्यों है, वो वार्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ी गलती तो ये है, वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, कुछ भी नहीं है, बंद कमरे में भी नहीं बोल रहे हैं,
ट्यूट भी नहीं कर रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर उनकी पार्टी नहीं चाहती है कि वो रिज़ाइन दें तो उनका अपना भी तो एक अस्तित्व है, अपनी भी तो एक इज्जत है। अरे पार्टी से रिज़ाइन दे दो ना, जब युवा तुम्हारे साथ खिलाफ हो रहा है तो मत रहो ना पार्टी में। एक धर्मेंद्र प्रधान यही हैं कि जिनके बच्चे यहाँ, एक तरफ तो यहाँ सरकारी स्कूल हज़ारों की संख्या में बंद हो जाते हैं, परंतु धर्मेंद्र प्रधान जिनकी बेटी विदेशों में पढ़ती है और आज की खबर है कि उनकी बेटी को परेशान की मतलब उन पर एक मानसिक दबाव पड़ रहा है इन खबरों के, इन आंदोलन की वजह से। तो होना भी चाहिए, लाजमी है। जो हमारे सर पर बैठकर, कंधे पर बैठकर शिक्षा मंत्री बनते हैं पूरे देश के, उनके बच्चों को भी परेशान होना चाहिए जब दूसरे के बच्चे वहाँ पर लाठी डंडे खाएंगे। तो मैं दीपक रावत आपके साथ में, और आप देख रहे थे गढ़वाल एक्सप्रेस।